रेगिस्तान की उस रात में हवा भी जैसे धीरे चल रही थी। पोखरण की रेत पर सैनिकों के कदमों की आवाज दबा दी गई थी, क्योंकि अब मिशन अपने सबसे नाजुक चरण में पहुंच चुका था। भूमिगत शाफ्ट तैयार थे, वैज्ञानिकों के उपकरण धीरे धीरे नीचे उतारे जा रहे थे। हर बोल्ट, हर केबल, हर सेंसर को कई बार जांचा जा रहा था। किसी को गलती की अनुमति नहीं थी। दिल्ली में बैठे अधिकारी लगातार अपडेट ले रहे थे। हर रिपोर्ट एक ही सवाल के आसपास घूम रही थी, क्या दुनिया को अभी तक कुछ पता चला है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के विश्लेषक विदेशी सैटेलाइट की गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। वे समय की गणना कर रहे थे, कब आसमान सुरक्षित है और कब खतरा। क्योंकि अगर गलत समय पर कोई गतिविधि दिखाई दे गई तो अमेरिका की निगरानी प्रणाली तुरंत अलर्ट हो सकती थी, और अगर अलर्ट हुआ तो दुनिया का दबाव तुरंत दिल्ली तक पहुंच सकता था। इसलिए एक अजीब रणनीति बनाई गई। दिन में काम लगभग बंद रहता, सैनिक सामान्य अभ्यास करते दिखाई देते, वैज्ञानिकों को कभी-कभी सेना के इंजीनियरों की तरह दिखाया जाता। रेगिस्तान में सब कुछ साधारण लगे, यही लक्ष्य था। लेकिन जमीन के नीचे कुछ असाधारण बन रहा था। एक एक कर परीक्षण उपकरण शाफ्ट में लगाए गए, फिर उन सुरंगों को सावधानी से बंद किया गया। रेत को फिर से इस तरह फैलाया गया जैसे वहां कभी कोई खुदाई हुई ही न हो। यह सिर्फ तकनीक नहीं थी, यह छिपाने की कला थी। उधर दिल्ली में अंतिम निर्णय का समय नजदीक आ रहा था। बैठकों में एक ही सवाल उठता, क्या अब भी इंतजार करना चाहिए? कुछ लोग मानते थे कि जोखिम बहुत बड़ा है, अगर परीक्षण हुआ तो आर्थिक प्रतिबंध लगभग तय हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी तर्क था कि अगर भारत ने अपनी क्षमता साबित नहीं की तो भविष्य की सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है। कूटनीति और सुरक्षा के बीच यह एक कठिन संतुलन था। रेगिस्तान में वैज्ञानिकों की टीम लगातार काम कर रही थी। उनके चेहरों पर थकान भी थी और उत्सुकता भी, क्योंकि वे जानते थे यह सिर्फ एक प्रयोग नहीं है, यह इतिहास का एक क्षण हो सकता है। उधर इंडियन आर्मी के अधिकारी सुरक्षा घेरा और मजबूत कर रहे थे। पोखरण के आसपास की गतिविधियां नियंत्रित की जा रही थीं। संचार भी सीमित कर दिया गया था, क्योंकि अब कोई भी जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए थी। फिर वह दिन आया जब सब कुछ तैयार था। रेगिस्तान शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे महीनों की गुप्त तैयारी छिपी थी। वैज्ञानिक नियंत्रण कक्ष में थे। उपकरणों की अंतिम जांच शुरू हुई। दिल्ली में भी वही बेचैनी थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। दुनिया के कई जासूसी सैटेलाइट उस समय पृथ्वी के दूसरे हिस्सों की ओर थे, और यही वह छोटा सा समय था जब पोखरण का आसमान अपेक्षाकृत सुरक्षित था। यह वही क्षण था जिसका इंतजार किया जा रहा था। रेगिस्तान के नीचे लगे सेंसर सक्रिय किए गए। संचार लाइनों की जांच हुई। हर टीम को संकेत मिला, सब तैयार है। कुछ सेकंडों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, फिर आदेश दिया गया, और उसी क्षण इतिहास ने करवट ली। मई 1998 में पोखरण की धरती ने वह कंपन महसूस किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रेगिस्तान की रेत ऊपर से शांत रही, लेकिन उस विस्फोट की खबर कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया तक पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मच गई। कई देशों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कुछ ने चिंता जताई, कुछ ने आलोचना की, और कई जगह कूटनीतिक हलचल तेज हो गई। भारत पर आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणाएं होने लगीं, लेकिन साथ ही दुनिया को यह भी साफ हो गया कि भारत अब परमाणु शक्ति के रूप में खुलकर सामने आ चुका है। दिल्ली में बैठे वही अधिकारी जिन्होंने महीनों तक इस मिशन को गुप्त रखा था, अब जानते थे कि एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह सिर्फ एक परीक्षण नहीं था, यह एक संदेश था, तकनीकी क्षमता का, रणनीतिक साहस का, और उस निर्णय का जो पूरी दुनिया की निगरानी के बावजूद गुप्त रूप से तैयार किया गया। पोखरण की वही रेत आज भी शांत दिखती है, लेकिन इतिहास जानता है कि उसी रेत के नीचे कभी एक ऐसा राज छिपा था जिसने दुनिया की निगाहें अचानक भारत की ओर मोड़ दी थीं।